ये पैसे वाले लोग भी ना सच में कुछ काम तो होता नहीं इनके पास। बाबा अब राघव के बारे में ऐसे कुछ भी मत बोलिए प्लीज। ये मीडिया वाले तो जानबूझ के एक्स्ट्रा बातें करते हैं। आई ट्रस्ट राघव कंप्लीटली और आई एम श्योर इस लड़की ने कुछ गड़बड़ की होगी, वरना राघव ऐसे किसी भी लड़की के पीछे क्यों जाता। एक मिनट, गुड आइडिया। कैसे भी करके राघव राव से टकरा जाती हूँ, फिर उसे कंसोल करूंगी, फिर उसे फ्रेंडशिप बढ़ाऊंगी, धीरे धीरे प्यार एंड देन शादी। ओह माय गॉड। बस करो अमृता, ज्यादा सपने मत सजाओ। तुम जानती नहीं हो इस राघव राव को, बहुत डेंजरस है। उससे जितना दूर रहोगी उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी एडवाइस किसने मांगी? मेरी कोई सगी नहीं हो तुम, इस घर की एक्स्ट्रा फर्नीचर की तरह हो तुम। तो वैसे ही रहो, अपनी हद में, समझी? मेरा माँ का ये हाल जो भी किया, मैं उसे बर्बाद कर देगा। एक मिनट, दूसरों को उनकी हद दिखाने से पहले खुद की हद तय कर लेनी चाहिए अमृता। पल्लवी को सॉरी बोलो। मैं नहीं बोलूंगी। सच बोलने की माफी नहीं होती वहिनी। आई, मुझे अमृता की बातों का बुरा नहीं लगा। मैं तो पल्लवी, इनको एक बार में कोई बात समझ ही नहीं आती। 1000 बार कहा है मैंने, इस घर में विधवा शब्द का प्रयोग कोई नहीं करेगा, फिर भी दिन में 50 बार यही रट लगाते रहेंगे ये लोग। वहिनी, रोशनी में आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता, और सच बात ठुकराने से वो गलत साबित नहीं होती। आपको शौक होगा इसे सर चढ़ा के नचाने का, हमें नहीं है। बेटी से प्यार करना अगर उसे सिर पे चढ़ाना है ना, तो हाँ मुझे मंजूर है, लेकिन ये बकवास मैं नहीं सुनूंगी। सुननी पड़ेगी वहिनी। समाज के खिलाफ आप मोर्चा निकालेंगी, नियम तोड़ेंगी, तो बात सुननी पड़ेगी। समाज की बातें नहीं चुपती सुलोचना, अपनों की बातें चुपती है। आप अपनों की बातें? कौन अपने वहिनी? आपने हमें अपना कभी समझा ही नहीं था। आपने तो हमेशा हमें पराया समझा। आपकी जिंदगी में हमारी कोई वैल्यू नहीं और ना ही इस घर में है, इसीलिए तो आपकी और पल्लव की हमेशा मर्जी चलती है इस घर में। अरे तुम्हें अपने और परायों की समझ ही नहीं सुलोचना। तुम घर की जिम्मेदारी क्या संभालोगी? शारदा चलो। आप रुकिए। शारदा चलो, चलो चलिए। सुलोचना, कितना गुस्सा करोगी? अरे इतना गुस्सा करोगी तो बीपी बढ़ जाएगा, रिंकल्स आ जाएंगे चेहरे पर बेबी। चलो अंदर, चलो अंदर, चलो। अब तो रिलैक्स होगी ना तुम, आई और काकू में लड़ाई लगवा के। अच्छा खासा डिनर के बाद संगीत प्रैक्टिस का प्लान था, तुम्हारी वजह से सारा प्लान कैंसिल हो गया। पल्लू, वर्ल्ड वॉर 3 तो बच गया, पर अब मेरी संगीत की प्रैक्टिस 2 दिन कैंसिल हो गई, क्योंकि जब तक इन दोनों का गुस्सा ठंडा नहीं होता ना, तब तक तो ये प्रैक्टिस करेंगी नहीं। एक आइडिया है मेरे पास। कौन किया होगा ये सब? वो लड़की कौन था? वृत्राश्रम वाला रात, वृत्राश्रम वाला रात। उस दिन क्या हुआ था मेरे को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उस रात आपको नशे की दवाई दी गई थी अन्ना। क्या? आपके ब्लड में नींद के ड्रग्स के ट्रेसेस मिले अन्ना। इसका मतलब सब बेहोश हो गया था? नहीं अन्ना, सिर्फ आपके खाने में दवाई थी। किसने किया ये सब? ये मुझे कुछ फोटोज मिले अन्ना, उस प्रेस ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज से, जहां से सबसे पहले न्यूज लीक हुई थी। ये अंजलि, ये किसके साथ है?
जितना मैंने सोचा था उतना बुरा नहीं लड़की। ये लीजिए पूरे पैसे, गिन लीजिएगा। इसका मतलब ये पूरा ड्रामा पल्लवी ने अंजलि के लिए किया। क्या मैं मिस्टर रामास्वामी को खुद खाना दे सकती हूँ? उन्हें थैंक यू तो बोल दिया, मगर उनसे बात नहीं हो पाई। पल्लवी देशमुख, ये लड़ाई हमारा था, हमारा बीच रखना था, अम्मा को इन्वॉल्व नहीं करना था। अब तेरा जिंदगी ऐसा हेल बनाएगा कि मौत भी तेरे को देख के डरेगा। मेरी बात सुनो। तुम एक काम आलाई थे हनलत। आपने देखा ना वो सुलोचना कितनी बकवास कर रही थी। कितनी बार बोला है हमारे बीच में मत आया करो। सॉरी 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 बेबी बेबी। हर बार बोला है। अब मेरे आता मी सोडणारच नाही। मेरी बात तो सुन ना बेबी। मैं ना उसे छोड़ूंगी नहीं। आप कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। फूल बिछा परफ्यूम लगा के मूड बनाओ ताजा ताजा। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। क्या हो रहा है? ये सब पल्लवी, ये सब क्या हो रहा है? मानसी के संगीत की प्रैक्टिस कर रहे थे। मानसी इसी गाने पे परफॉर्म करने वाली है ना, है ना? हाँ, ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। वेडी झाली इसका? कोई दुल्हन अपने संगीत में ऐसे गानों पे डांस करती है? बिल्कुल, दुल्हन ने किसी नजाकत भरे गाने पे डांस करना चाहिए, जैसे कि मेहंदी है रचने वाली। वही नहीं, गाना तो अच्छा है, पर अभी हमें इस गाने पे डांस नहीं करना है। हाँ, मैंने ये गाना बताया है ना, तो भला क्यों कोई डांस करेगा? अगर तुम्हें इतना आता है तो तुम ही बताओ ना। ठीक है, तो मैं ही बता देती हूँ। अरे ये अचानक से लाइट को क्या हो गया? दादा कुछ फॉल्ट आ गया होगा। सबके घर में लाइट आ रही है, बस एक हमारे घर में ही नहीं आ रही। मैं मीटर रूम में चेक करके आती हूँ। अगर तुमको मेरा इतना ही फिक्र है तो 2 दिन मेरे को तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं सुनना, और इन 2 दिनों में तुम ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे मेरा सर झुके। आप पर एक लड़की ने इल्जाम लगाया है कि आपने उसका गलत फायदा उठाया है। इन फोटोज में आप ही हो ना? जो पैसों पर किसी मासूम की इज्जत का दाग लगा हो, लोगों का खून लगा हो, उन पैसों से इलाज करने से तो मौत बेहतर है। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। हेल्प! कोई है? कोई मेरी मदद करो।
आगे पीछे 10 किलोमीटर तक तुम्हारी जान बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ मैं तुम्हारे लिए। मगर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों का जवाब तुम देना। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? अंजलि ने तुमको कितना पैसा दिया है? क्या तुम दोनों एक साथ मिला हुआ है मेरे से बदला लेने को? कौन अंजलि? मैं किसी अंजलि को नहीं जानती। ये देख, इसने दिया ना तुमको मेरा फोटोस, मेरा इमेज खराब करने को। देख। नहीं, मैं तो इसे जानती तक नहीं। ये उस दिन मुझसे टकराई थी। अच्छा, तो मिस्टर रामास्वामी का डिनर जो तुम आश्रम में लेके आए थे, खाने में नींद का दवाई तुमने मिलाया था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया था। तुम्हें कैसे पता मिस्टर रामास्वामी के बारे में? जो पूछा उसका जवाब देना, ज्यादा बकबक नहीं करने का। मैं तुम्हें जवाब दे चुकी हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज मेरा यकीन करो। लड़की का ट्रस्ट दोनों मिसमैच वायर और स्विच के जैसा है। जो एक बार कनेक्ट हो गए तो सिर्फ स्पार्क निकलता है, आग। ये गलती मैंने एक बार किया है, अब वापिस नहीं करूंगा। ऑल द बेस्ट। प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।